आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मुझसे आज तमाम मेरे व्यूअर्स ने एक सवाल किया है कि सर मुझे हमें ये बताएं कि गुदा मैथुन उचित है या अनुचित है, ठीक है या गलत है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि अलग अलग डॉक्टर्स की अपनी अपनी अलग राय हो सकती है, लेकिन जहाँ तक डॉक्टर शेख का सवाल है तो डॉक्टर शेख का सीधा सा एक ही जवाब है कि गुदा मैथुन किसी भी तरीके से उचित नहीं है। आज के माहौल में जिस तरीके से तमाम इन्फेक्शन वाले रोग फैल रहे हैं, सुजाक है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, दाने हैं, पेशाब के अंदर मसाने के अंदर गर्मी होना है, पेशाब का पीला आना है, धातु है, ये तमाम बीमारियां गुदा मैथुन से होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। और कुदरत ने जो रास्ता जिस तरीके से सेक्स के लिए बनाया है वही ज़्यादा उचित है, वही इन्जॉय कहिए या जो भी एक रास्ता है वही है। मैं ये मना नहीं करता कि आदिकाल से, और मैं तो ये कहता हूँ कि आदिकाल से लेकर पुराने ज़माने से लेकर राजा महाराजा लेकर लौंडेबाजी गुदा मैथुन होता रहा है, लेकिन मेरी नज़र में बिल्कुल उचित नहीं है। गुदा मैथुन से मनुष्य के अंदर, आदमी के अंदर तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती है, तो मेरी नज़र में गुदा मैथुन उचित नहीं है। रही बात जहाँ तक आदमियों को इस तरह के इन्फेक्शन वाले रोग होने की, तो उसी तरीके से महिलाओं को भी तमाम तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और ज़्यादातर मेरा मानना ये है 90% लेडी गुदा मैथुन के लिए राज़ी नहीं होती। गुदा मैथुन से और कुछ ना हो, कम से कम जो है महिलाओं को, औरत को जो है पायल्स, फिशर होने की संभावना सबसे ज़्यादा बन जाती है। ज़्यादातर जितनी महिलाएं सेक्स गुदा मैथुन करना पसंद करती हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ किया जाता है, तो ज़्यादातर हमारे पास जो लेडीज़ आती है तो उनको गुदा के अंदर या तो बवासीर बन जाती है या फिर सरगुदा चीर, जिसको गुदा का क्रैक हो जाना, फट जाना कहते हैं, उनको मल करने में, लैट्रिन करने में बड़ी असहनीय तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इन गुदा मैथुन मेरी नज़र में एकदम बकवास है और अनुचित है, उचित किसी भी तरीके से नहीं है। तो जहाँ तक हो सकता है आप इससे बचें। जहाँ तक एक फ़ायदे की सवाल है तो एक फ़ायदा मैं सिर्फ एक ये कह सकता हूँ, सिर्फ एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो निल हो जाते हैं। अगर सिर्फ आप इसलिए सेक्स कर रहे हैं, गुदा मैथुन कर रहे हैं कि भाई बच्चा ना रुके और औरत प्रेग्नेंट ना हो, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आप विशेष तौर से सफाई का विशेष ध्यान रखें, कंडोम का विशेष प्रयोग करें और गुदा मैथुन करते समय लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और बाकी आप हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर मेरी सलाह आपको पसंद आए तो आप मुझे शेयर भी करें, लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएं। अगर लगता है कि आपको मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप जैसे चाहें, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, या हर तरह की जानकारी के लिए DR शेख, डॉक्टर शेख के नाम का ऐप अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करें। आपको तमाम तरह की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और बस यही कहूँगा कि अगर आप करते भी हैं ऐसे गुदा मैथुन करते तो सफाई का विशेष ध्यान रखें, और करने के बाद आपके पेनिस के ऊपर घी की ज़रूर हल्का सा लगा लें, उससे खुश्की वगैरह दूर हो जाती है, जलन जो भी स्क्रैचिंग होती है दूर हो जाती है। शुक्रिया, आदाब, फिर मुलाकात होगी आपसे।